हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का क्या यूज़ है और इसको कब यूज़ करना चाहिए। तो आप सामने एक एग्जांपल देख पा रहे हैं। इस वाले एग्जांपल में पेरेंट कंपोनेंट को डायरेक्ट कोई भी प्रॉप यहाँ पे सेंड करना था कंज्यूमर में, जिसमें लेवल वन कंपोनेंट का कोई भी यूज़ नहीं था, उसको इस प्रॉप को यूज़ नहीं करना था। बट क्योंकि हमें पेरेंट से कंज्यूमर तक इस प्रॉप को सेंड करना है और कंज्यूमर का पेरेंट लेवल वन कंपोनेंट है, तो हमें लेवल वन कंपोनेंट में भी इसको पास करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको टिपिकल केस में देखें तो पेरेंट पास करता कोई भी प्रॉप को लेवल वन कंपोनेंट में और लेवल वन कंपोनेंट पास करता है इसको कंज्यूमर कंपोनेंट में। तो ये काफ़ी रिडिकुलस हो जाता है। सपोज करिए ये डॉम ट्री आपका और भी बड़ा होता तो कितनी प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो जाती। इसी चीज़ को फिक्स करता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, साइड में मैंने बना रखा है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई से क्या होता है, एक प्रोवाइडर कंपोनेंट होता है। वो प्रोवाइडर कंपोनेंट सीधा सीधा यहाँ पे जो भी उसको कंज्यूम करेगा वो उस प्रॉप को ले सकता है। इस वाले में हमें उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम इसको टॉप लेवल पर डिफाइन करेंगे और उसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन हैं, जो भी प्रोवाइडर के अंदर जितने भी चिल्ड्रन हैं, वो सारे उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। प्रोवाइडर कंज्यूमर पैटर्न चलता है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन। कोड पे आ गया हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी टिपिकल पैटर्न है जैसा हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग में करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ऐप डिफाइन है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, और ये अपना उस वाले केस में लेवल वन कंपोनेंट है और ये है एक्चुअल कंज्यूमर जिसको उसको एक्चुअली यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हेडिंग डिफाइन कर रखी है, सेट हेडिंग डिफाइन कर रखी है, जिससे एक स्टेट है, स्ट्रिंग होती है इसमें। और यहाँ पे मैंने H1 ले लिया है जिसमें इस हेडिंग को मैंने डिस्प्ले कर रखा है। अब सेम क्योंकि इस हेडिंग और सेट हेडिंग को मुझे इस हेडिंग इनपुट में भी चाहिए, तो इसको मुझे कार्ड में पास करना पड़ेगा क्योंकि कार्ड का चाइल्ड है हेडिंग इनपुट। तो कार्ड में लिखने के बाद मैं इन प्रॉप्स को पास करूंगा हेडिंग इनपुट में। तो ये काफ़ी रिडिकुलस हो जाता है। अगर ये मल्टी लेवल होता तो और भी अपन को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये हेडिंग अपनी चेंज हो रही है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग अभी इंप्लीमेंट करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं प्रॉप ड्रिलिंग है। अब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फोल्डर मैंने बना रखा है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा मैं हेडिंग कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX। ओके, यहाँ से मैं रिएक्ट को इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले और एक कॉन्टेक्स्ट बना लूँगा। ये सिर्फ एक वेरिएबल है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और इसमें पास कर दूँगा अनडिफाइंड। ओके, फिर इसके बाद हम लोग को एक एक्सपोर्ट करना है एक फंक्शन बना के, जो कि इसका प्रोवाइडर है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये प्रोवाइडर और कंज्यूमर पैटर्न पे वर्क करती है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडिंग प्रोवाइडर और इसमें अपन लोग को चिल्ड्रन लेना पड़ेगा, जो भी इसके अंदर चिल्ड्रन आएंगे, क्योंकि चिल्ड्रन में ही अपन लोग उस प्रॉप को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसके बाहर है तो एक्सेस नहीं कर सकते, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, पहले तो मैं हम लोग सीधा सीधा रिटर्न कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। इसमें मैं वैल्यू पास करूँगा। वैल्यू में लिख देता हूँ मैं हेडिंग और सेट हेडिंग। ठीक है, इसके अंदर मैं सीधा सीधा यहाँ पे चिल्ड्रन डाल दूंगा। अब क्योंकि हेडिंग और सेट हेडिंग डिफाइन नहीं है तो इनको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। हेडिंग अपनी ये रही, सेट हेडिंग ये रही, जिसको मैं करूँगा यूज स्टेट और बाय डिफॉल्ट मैं इसमें हेडिंग पास कर दूंगा। ओके, अभी हम लोग को इसका जो है एक हुक बनाना पड़ेगा जिससे हम इस कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कर सकें। ये काफ़ी यूजफुल पैटर्न है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट वाला केस मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि ये कैसे काम करेगा। तो अगर मैं वापस अपने ऐप पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे किस किस चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, किसी को भी नहीं कर सकता हूँ। बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुझे इस चीज़ को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने मान लो इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये देखो मैंने इंपोर्ट कर लिया उस कॉन्टेक्स्ट को। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को हटा सकता हूँ। मैं सीधा सीधा लिखूंगा हेडिंग सेट हेडिंग रिएक्ट डॉट यूज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है अपना, कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, और इंपोर्ट रिएक्ट करना पड़ेगा वरना एरर आएगा। ठीक है, इतना डन है। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए था, यहाँ पे सेट हेडिंग भी नहीं चाहिए अपन को, नॉट एनी मोर। ठीक है, अब कार्ड में भी इस चीज़ को पास नहीं करना है क्योंकि अपन कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मैं DTA लिखूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं आऊँगा नीचे क्योंकि कार्ड में इसने हेडिंग में भी पास नहीं करेगा ये, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हेडिंग की प्रॉप में भी ये नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद भाई ये आएगा कहाँ से,
इसका सेम पैटर्न है, अपन ने यहाँ पे देखो डाल रखा है, यहाँ से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसमें हेडिंग डालूंगा, दूसरा है अपना सेट हेडिंग, दोनों को दोनों देखो यहाँ पे भी एक्सेस हो गया, वहाँ पे भी एक्सेस हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं ये अभी चलने वाला नहीं है, ठीक है। अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं एक एरर आपको देखने को मिल रहा है। कंसोल खोलूँ तो आप देख सकते हो कंसोल में रिएक्ट डॉट यूज़ कॉन्टेक्स्ट इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि जब मैंने इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया तो इसका प्रोवाइडर अभी अपन ने यूज़ नहीं किया है। देखो मैंने ये प्रोवाइडर बनाया था, इसको कहीं पे भी अपन ने यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए अनडिफाइंड है, जिस वजह से अपन उसको डिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते, ठीक है। ये वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, अनडिफाइंड को अपन डिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मुझे यहाँ पे उस प्रोवाइडर को यूज़ करना पड़ेगा। इस प्रोवाइडर को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडिंग प्रोवाइडर, और इस ऐप को इसमें डाल दूंगा प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। अभी मैं वापस चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हैं चल रहा है विदाउट प्रॉप ड्रिलिंग। इसमें मैंने कोई भी प्रॉप ड्रिलिंग यूज़ नहीं करी है। वापस दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो हेडिंग मुझे सिर्फ यहाँ पे चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है। कार्ड में मैंने हेडिंग पास नहीं करी, कार्ड को क्योंकि नहीं चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग में सीधा चाहिए था तो मैंने वहाँ पे कंज्यूम कर दिया। ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया था। मैं वापस लगा दूंगा स्क्रीन में इसको एडिट करके, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पेरेंट से सीधा कंज्यूमर में पास कर दिया, मिडिल मैन को हटा ही दिया है। मिडिल मैन को स्टेट की जरूरत नहीं थी, वहाँ पे पास नहीं किया है। एक और इसमें पैटर्न होता है, वो पैटर्न क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन यूज हेडिंग, ठीक है। एक कस्टम हुक है, कस्टम हुक में आपको नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कमेंट करना तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपल मैं एक कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा रिएक्ट डॉट यूज़ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का नाम कॉन्टेक्स्ट ही है। सो यहाँ पे मैं लिख लूँगा इफ़ नॉट कॉन्टेक्स्ट, तो मैं एक एरर थ्रो कर दूंगा, यहाँ से एरर में लिख दूंगा यूज हेडिंग, क्योंकि ये सेफ गार्ड कर देता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये एरर थ्रो हो जाएगा, और अगर वो प्रोवाइडर में रैप नहीं है तो ऑफकोर्स आपको एरर मिलने वाला है। यूज हेडिंग मस्ट बी यूज्ड इनसाइड हेडिंग प्रोवाइडर, ओके। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, चलते हैं अपन। एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, मैं रिटर्न कर देता हूँ CTX, वापस चलता हूँ ऐप में। तो यहाँ पे अपन ने जो देखो यहाँ पे रिएक्ट डॉट यूज कॉन्टेक्स्ट किया था, इसकी जगह मैं सीधा सीधा लिखूंगा यूज हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी नीचे आके मैं लिख दूंगा यूज हेडिंग। इतना करने के बाद देख लेते पहले चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये चल रहा है हेडिंग प्लस। अभी मैं वापस आता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं मेन डॉट JSX में जाऊँ और इस चीज़ को कमेंट करूँ, जो कि इनिशियली ऐड नहीं था लेकिन अपन को मिल रहा था अनडिफाइंड एरर, बट अभी आपको जो एरर मिलेगा वो थोड़ा वर्बोज होगा, वो आपको बताएगा कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या प्रॉब्लम है। यूज हेडिंग मस्ट बी यूज इनसाइड हेडिंग प्रोवाइडर, अपन ने हेडिंग प्रोवाइडर में इसको नहीं रखा है, इस वजह से अपन को एरर मिल रहा है, तो अपन ने इसको थोड़ा सेफ गार्ड कर दिया है। ओके गाइस, यही थी कॉन्टेक्स्ट API। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स अटैच कर दिए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।